हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो निफ्टी ने फाइनली 19,253 पे क्लोज दिया है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 93 पॉइंट नेगेटिव है। सो आज मार्केट गैप अप खुला, फिर धीरे धीरे एक सेलिंग देखने को मिली। पूरा दिन मार्केट में सेलिंग थी, पहले पॉज लिया, फिर टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेक डाउन दिया। सो ओवरऑल देखेंगे निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है। और एक और चीज देखेंगे, निफ्टी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है 19,200। यहाँ पे मल्टीपल टाइम निफ्टी ये टेस्ट कर चुका है। देखिए पहले इतने दिन मेरे को लग रहा था मार्केट में एक नॉर्मल करेक्शन बन सकता है, किंतु जिस हिसाब से अभी मार्केट रिएक्ट कर रहा है ना, अभी क्या था, मेरे को लगा नॉर्मल करेक्शन था तो मार्केट इतना बड़ा मूव दिया, एक नॉर्मल पुल बैक ले रहा है, यहाँ पे पुल बैक फिर रिवर्स हो सकता है। किंतु अब जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बता रहा है कि मार्केट ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला गया है। सो अगर निफ्टी इस एरिया में और ज्यादा टाइम स्पेंड करता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज बन सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, देखिए एक चीज याद रखिए, अपने खाली निफ्टी में ट्रेड में बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास कैश स्टॉक्स भी होते हैं, अदर स्टॉक्स भी होते हैं। सो जो बड़े इंस्टीट्यूशन हो गया या स्मार्ट मनी हो गया, ऑपरेटर हो गया, वो अपना जो स्टॉक्स है एक दिन में लिक्विडेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जो क्वांटिटी होता है ना, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। सो जब भी मार्केट यहाँ से बुल रन से टॉप आउट करके निकलता है तो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मेरे को यहाँ पे सिम्टम्स लग रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट में आप प्रीवियस चार्ट जाके देखिए कि लास्ट टाइम जो मार्केट में एक बड़ा मूव आया था, उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट किया था, फिर उसके बाद क्या रिएक्शन था और वहां पे मार्केट ने कैसे बिहेव किया। सो मेरे को लग रहा है मार्केट यहाँ पे और टाइम स्पेंड करता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। और जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब मार्केट में एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। चलिए मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। लास्ट टाइम निफ्टी ने जब टॉप बनाया था 18,800 का, फिर उसके बाद मार्केट ने कैसे यहाँ पे रिएक्ट किया था। सो उससे आपको कन्विक्शन मिलेगा कि हाँ मार्केट कैसे वर्क करता है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको चार्ट खोला, ये मेरा नवंबर नवंबर 22 21 का चार्ट है। अब देखिए निफ्टी ने यहाँ पे बहुत बड़ा मूव दिया, फिर यहाँ पे निफ्टी ने कितना टाइम स्पेंड किया। निफ्टी बार बार इस एरिया के पास आ रहा था, किंतु यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, फिर से ऐसे मूव लिया। क्योंकि एक दिन में कभी भी जो स्मार्ट मनी होता है वो अपना स्टॉक्स लिक्विडेट नहीं कर सकते, तो वहां पे वो फॉल्स ब्रेकआउट देते हैं, और फॉल्स ब्रेकआउट देके वो रिटेल पब्लिक वो ट्रैप किया जाता है। क्योंकि सब कोई ना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता है। जैसे मैं डिसीजन हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट में इतने सालों से, और मेरे को पता मार्केट कैसे बिहेव करता है, तो मेरे को पता है कि मेरे को एसएल देना है, मेरा अपना सिस्टम में एक फॉलो करना है। क्योंकि मैक्सिमम रिटेल क्लब क्या करते हैं, देखिए मार्केट में जब ये फेज चल रहा था उस समय उनका जो एसएल थे उन्होंने लगाया नहीं, तो उसकी वजह से उनको लगा यार अच्छा हुआ मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, तो मार्केट फिर से यहाँ पे देखा, यहाँ पे मार्केट करेक्ट किया, अच्छा हुआ स्टॉप लगाया नहीं इसलिए बढ़ गया। तो उनका वही माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। और फिर जब मार्केट ने इतना बड़ा करेक्शन दिया तो उसमें जो यहाँ पे टॉप में बाई किए थे वो ट्रैप हुए थे, और उनका पैसा भी फंसा हुआ था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जा रहा था, और इमोशनली कहीं कहीं डिसकनेक्टेड थे। सो पर ये देखिए यही स्टाइल है, आपको अपना जो एक्सपीरियंस है ना लर्निंग करके ही आएगा। एक दिन में आप ये नहीं सीख सकते, और आप अपना जो इमोशंस है एक दिन में उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वही इसलिए मैं आपको बार बोलता हूँ, अपना ट्रेड जर्नल बनाइए, आप देखिए आप कहाँ गलत हुए, कहाँ सही हुए, लास्ट टाइम आपने क्या गलती की थी, इस बार उसमें इंप्रूवमेंट आया नहीं आया। सो मेरे को ये लग रहा है अगर मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है तो आना है, उससे पहले मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा सकता है, तो अभी ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो भी सेलिंग देखने मिल सकता है। अगर यहाँ पे और ज्यादा टाइम स्पेंड ब्रेक डाउन, फिर और बड़ा सेलिंग आने वाला है। सो अब मैं इसको ऐसे एंटिसिपेट कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे वेट करूंगा निफ्टी यहाँ पे एक दिन क्लोजिंग दे। और एक और चीज है, देखिए मैं आपको बार बोलता हूँ हमेशा ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे पास 2 3 दिन का मैसेज भी आ रहा था, वो बोल रहे थे आप 3 4 दिन से स्टॉक शेयर नहीं करे, 2 दिन से स्टॉक शेयर नहीं करे। और क्योंकि मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने मंडे और ट्यूसडे 4 5 स्टॉक में एंट्री लिया था, उन सब में फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आ रहा है। अब मार्केट में सेलेक्टिव स्टॉक काम करते हैं, और सेलेक्टिव स्टॉक हमेशा काम करेंगे। जब मार्केट यहाँ पे फुल डाउन ट्रेंड में भी होगा ना, कोई ना कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता रहेगा, पर उसमें आपको ये देखना पड़ेगा जो मेजोरिटी स्टॉक है वो कैसे बिहेव करे। अगर मार्केट का डायरेक्शन अप ट्रेंड में और मेजोरिटी स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं, सस्टेन कर, तो अब आपका जो उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना वो ज्यादा रहता है। वही अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसमें जो स्टॉक ब्रेकआउट वो सस्टेन नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन आपके अगेंस्ट में, सो उसमें सक्सेस लो रहता है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको थोड़ा बैकफुट पे रहना है और अपना को प्रिजर्व करना है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है, आपका कैपिटल है। अगर मार्केट में अगर एसएल लगेंगे या लॉसेज, तो आपको कैपिटल डेंट लगेगा, और कैपिटल पे बड़ा डेंट नहीं लगता, बड़ा आपका इमोशंस डेंट लगता है, आपका जो साइकोलॉजी उसमें डेंट लगता है। क्योंकि जो आप प्रॉफिट कमाते हैं ना वो धीरे धीरे जो वाइप आउट होता है ना एसएल देके, तब आपका हिम्मत टूट जाता है, और फिर जब मार्केट में बुल रन नया स्टार्ट होता है उसमें आपका फिर हिम्मत नहीं रहता है। सो ये एक चीज प्रोसीडियर है, धीरे धीरे उसको पूरा अलाइन करिए, माइंडसेट को चेंज करिए, और मार्केट कैसे बिहेव करता है वो समझिए, तब जाके आप मार्केट में एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं निफ्टी में कहाँ कल एक मूव देखने को मिल सकता है, और कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं आज निफ्टी गैप अप खुला, फिर एक सेलिंग और अपने कल डिस्कस भी थे, अगर निफ्टी 19,330 के नीचे जाता है तो एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो आप देखिए जैसे ही निफ्टी ने ये 19,330 का लेवल ब्रीच किया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा सेलिंग मिला। सो आज मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था, मैंने आज निफ्टी खाली हीरो जीरो कॉल ट्रेड लिया था। मैंने यहाँ पे निफ्टी का पुट बाई किया था 19,250 का मैंने पुट बाई किया था इस एरिया के पास, जब निफ्टी 19,300 चल रही थी। ये मैंने बाई किया था लगभग 5 रुपीज का, इसने 14 का हाई बनाया था। मेरा टारगेट लगाया हुआ था 17 रुपीज का, पर यहाँ पे 14.5 का हाई बना के रिवर्स हो। सो एंड ऑफ द डे जब मैंने इसे बाई किया था, मैं एज ए हीरो जीरो मैंने बाई किया था, मेरे लास्ट में जीरो गया। फिर जब से निफ्टी यहाँ पे एक हैमर बना के इस एरिया में हैमर बनाया था, तो जैसे हैमर बनाया तो मैंने यहाँ पे निफ्टी का कॉल भी बाई किया था 19,300 का, पर मैंने इसको जो बाई किया एज ए हीरो जीरो, और वो जो मेरा प्राइस था वो था 2.5 का। सो अब देखिए आज मैंने रिस्क कितना पॉइंट का लिया, मैंने ओनली 7 पॉइंट का रिस्क लिया था, क्योंकि मेरे को मार्केट फेवरेबल नहीं लग रहा था। और आज देखिए मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया, डाउन ट्रेंड का मूव दिया, और एक बार भी निफ्टी ने जो प्रीवियस स्विंग है उसको ब्रीच नहीं किया। सो ये दिखा रहा है निफ्टी में कहीं अभी भी नेगेटिविटी है। और अगर हम आप कल कहाँ निफ्टी ट्रेड करने वाला, अगर कल निफ्टी 19,250 के नीचे अगर 50 मिनट सस्टेन है तब मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। पहला अपना टारगेट रहेगा 19,200 का, सेकंड टारगेट रहेगा 19,140 का, थर्ड टारगेट रहेगा 19,110 का। सो निफ्टी में मैं नीचे की तरफ इंटरेस्ट, अभी मैं निफ्टी में ऊपर की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, मैं वेट करूंगा। अभी मेरे पास ऑलरेडी कैश में स्टॉक्स है, क्योंकि अगर आपको देखिए मार्केट में आपका जो प्रोबेबिलिटी है, अभी मेरे को प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाई रिस्क लग रहा है अगर ऊपर की तरफ, जब तक निफ्टी 19,440 400 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब मैं बाइंग के लिए इंटरेस्ट, मैं ये एरिया में कोई ट्रेड लेने वाला नहीं। सो आप भी एक एरिया डिफाइन करिए कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप रैंडम एवरीडे ट्रेड लेंगे तो मार्केट में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, आपको अपने एक स्टाइल एक सिस्टम डेवलप करिए अगर आप मार्केट से बड़े टाइम के लिए सस्टेन करना चाहते हैं और टिकना चाहते हैं। चलिए अपने स्टॉक डिस्कस कर ले। मैं आपके लिए आज 2-3 स्टॉक लेकर जो मेरे को अच्छा सेटअप दे रहे हैं। पहला स्टॉक है ओलेक्ट्रा। सो अगर आप देखें ओलेक्ट्रा ने बहुत अच्छा मूव दिया, फिर यहाँ पे पुल बैक किया और फिर यहाँ पे बहुत अच्छा बेस बना रहा है। सो अगर ओलेक्ट्रा कल 1256 के ऊपर निकलता है, इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1165 का। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को लगता है कल अच्छा मूव दे सकता है वो सनसेरा। सो अगर आप देखें सनसेरा यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न, बहुत अच्छा मूव है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। सो अगर सनसेरा कल 971 के ऊपर निकलता है, इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 929 का। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को लगता है कल एक अच्छा मूव दे सकता है या नेक्स्ट वीक में एक अच्छा मूव दे सकता है वो है तेजस नेट। सो अगर आप देखेंगे तेजस नेट में बहुत अच्छा मूव है, ये बहुत बड़ा पैटर्न से निकल रहा है, बेस से निकल रहा है। सो अगर ये कल तेजस नेट इस लेवल के ऊपर निकलता है जो कि 876 के ऊपर निकलता है, इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 823 का। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।